हाय फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग WH फैमिली पढ़ेंगे, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, और वो भी हम इंट्रोगेटिव का यूज़ करके हम इसको WH फैमिली में इंट्रोगेटिव के साथ पहले इसका यूज़ करना जानेंगे। जैसे WH फैमिली वो होता है जो WH से स्टार्ट होने वाले शब्द होते हैं, या तो वो डिटेल क्वेश्चन पूछने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल, वेयर मतलब कहाँ, व्हाट मतलब क्या, व्हेन मतलब कब, वाई मतलब क्यों, हाउ मतलब कैसे। ये सब कुछ शब्द है जो कि मेनली क्वेश्चन पूछने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, वो भी डिटेल क्वेश्चन पूछने के लिए, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसका उपयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है WH फैमिली। इसकी पहचान आप पहले से जानते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं और समय के साथ से का प्रयोग किया जाता है। बस आपको अगर इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला पहले से पता है तो उसमें WH वर्ड को जोड़ देना और ये बन जाएगा। जैसे हमने WH रख दिया है और हैज़, हैव, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब 1, ING, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम, साथ में क्वेश्चन मार्क का साइन आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर WH को मैं हटा दूँ यहाँ पे तो ये सिंपल एक इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव का एक फॉर्मूला है, पर अगर मैं WH लगा देता हूँ तो बस इसी को WH बोल दिया जाता है। तो बस कुछ नहीं करना है, सब ऐसे रहेगा, उसमें से कोई भी आप WH फैमिली जोड़ दीजिए। एग्जाम्पल, जैसे मोहन 2 घंटे से अंग्रेजी क्यों बोल रहा है। अब कारण उससे पूछ रहे हैं कि आप क्यों बोल रहे हैं वो, तो क्या होगा, अब वो रीज़न देगा उसके पीछे। अगर पहले हम लोग लगे थे कि क्या मोहन 2 घंटे से अंग्रेजी बोल रहे थे, इसका उत्तर आप हाँ या ना में करके बता सकते, बट ये जो प्रश्न आपके सामने आया इसका उत्तर हाँ या ना में देने से नहीं चलेगा। इसके लिए आपको डिटेल में कुछ कारण देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो चलिए वो देखते कैसे बनता है। 2 घंटे का 2 आवर्स बोलना का स्पीक। जैसे वाई हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, आप दूसरा भी बाकी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे वाई का यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्यों का यूज़ किया गया, इसलिए हम वाई का मतलब क्यों होता है। तो WH पहले लगा देंगे, तो हम लगाते हैं वाई। उसके बाद मोहन एक व्यक्ति से लगाते हैं हैज़। उसके बाद सब्जेक्ट है मोहन। उसके बाद बीन, वर्ब 1 क्या है, स्पीक। उसके बाद बोलता है ING यूज़ कीजिए, हम ING लगाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं तो ऑब्जेक्ट को हम लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। उसके बाद सिंस फॉर, तो 2 घंटे है तो 2 घंटे के लिए हम 4 का यूज़ करेंगे, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात कर रहा है, फिक्स टाइम की बात नहीं कर रहे वो, मतलब कोई पॉइंट से स्टार्ट नहीं हो रहा है टाइम। ठीक है, ये अवधि बता रहा है। अब किस 2 घंटे की बात कर रहा है ये नहीं पता। तो अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है कि सिंस फॉर का कहाँ उपयोग करें, तो आप इसकी फर्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की फर्स्ट वीडियो देखिए, उसमें डिटेल से बताया गया है। तो हम यहाँ पे लगाते हैं 4, और उसके बाद टाइम है क्या, 2 घंटे, तो 2 आवर्स यहाँ पे हम लगा देंगे और ये बन जाएगा। तो वाई हैज़ मोहन बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। तो देखिए आप, बन गया। मोहन 2 घंटे से अंग्रेजी क्यों बोल रहा है, तो ये इस तरह से बनेगा। तो चलिए आगे कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। WH हैज़, हैव, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब 1, ING, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, टाइम। ओके, जैसे बच्चा सुबह से क्यों रो रहा है, कारण पूछ रहा है कि हो सकता है बच्चों को प्रॉब्लम हो, कुछ दुख हो, इस कारण से बच्चा सुबह से रो रहा है। तो यहाँ पे बस प्रश्न पूछ रहा है कि हमको कारण बताइए कि बच्चा सुबह से क्यों रो रहा है। तो इसको हम लोग बनाते हैं चाइल्ड, बच्चा का सुबह, मॉर्निंग का सुबह, क्राई का रोना। वर्ड का मतलब क्या है, वैन का कब, ये कुछ WH फैमिली आपके सामने दिख रहे हैं। इसमें से आप जो भी यूज़ करना चाहे कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे क्यों के कारण है तो यहाँ पे क्यों मैं वाई का यूज़ करूँगा। WH इंट्रोगेटिव, तो वाई हैज़ चाइल्ड। बस मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर जो स्ट्रक्चर उसी की बेस पे रख रहा हूँ। उसके बाद वर्ब 1 बोल रहे तो वर्ब 1 लगाते हैं। उसके बाद ING का यूज़ करेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट की जगह पे। ऐसे है, कुछ नहीं है तो इसलिए वैसे छोड़ देंगे हम, सिंस। उसके बाद मॉर्निंग, तो क्या बना, वाई हैज़ चाइल्ड बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, बच्चा सुबह से क्यों रो रहा है, ये बन गया। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। आपको स्ट्रक्चर को अच्छी तरह याद करना है, ठीक है, आप बार बार बनाएंगे तो स्ट्रक्चर आपको याद हो जाएगा। ट्रांसलेशन ये रहा आपके सामने कि सीता 2 वर्षों से इंतज़ार क्यों कर रही है। इसी को हमने पीछे क्लास में बनाया था कि क्या सीता 2 वर्षों से इंतज़ार नहीं कर रही है, या क्या सीता 2 वर्षों से इंतज़ार कर रही है।
तो इसका उत्तर हाँ या ना में देते थे। पर अब जो प्रश्न पूछ रहा है कि सीता 2 वर्षों से इंतजार क्यों कर रही है, तो अब यहाँ पे डिटेल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कैसे पता लगेगा कि ये WH फैमिली बोल रहा है या इंट्रोगेटिव सिंपल है। तो देखिए, अगर इंट्रोगेटिव का सेंटेंस आए तो उसमें पहले ही क्या लगा होता है हिंदी वाक्यों में, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव सिंपल रहेगा, कोई भी इंट्रोगेटिव सिंपल रहेगा तो वो क्या होगा, उसके पहले ही क्या का उपयोग किया होगा हिंदी वाक्यों में। अगर WH फैमिली का यूज़ किया होगा तो वो क्या जो है या क्यों कुछ भी वो बीच में आ जाएगा सेंटेंस की, इस तरह से पहचान सकते हैं। तो इसका कैसे बनेगा, वाई हैज़ सीता बीन वेटिंग फॉर 2 years, वह 5 वर्षों से कहाँ रह रहा है। अब हमने यहाँ पे पीछे पढ़ा था कि कहाँ, तो अब कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, तो यहाँ पे लगाएंगे वेयर हैज़ ही बीन लिविंग फॉर 5 years, ठीक है। तो W और S से स्टार्ट होने वाला कोई भी शब्द जो जहाँ पे डिमांड कर रहा है उसकी आप इंग्लिश वहाँ पे रख देंगे। जैसे तुम सुबह से क्यों दौड़ रहे हो, तो यहाँ पे वाई का यूज़ करेंगे। वाई हैव वी, हम सुबह से क्यों दौड़ रहे हैं, तो वाई हैव वी बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। मैं अक्टूबर से अंग्रेजी कहाँ सीख रहा हूँ, तो बोलेंगे वेयर हैव आई बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस अक्टूबर। मैं 2 महीने से अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा हूँ, वाई हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 months। ये बन गया। तो ये मैंने आपको कुछ बता दिया किस तरह से बना रहे हैं, किस तरह से बनता है चीज़ें, किस तरह से ट्रांसलेशन किया जाता है। बस स्ट्रक्चर के बेस पे आपको अगर फॉर्मूले याद है तो आसानी से आप बना सकते हैं। तो फॉर्मूले याद रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए, कुछ होमवर्क है जो कि आपको ट्रांसलेट करनी है। ये रहा कि WH फैमिली के साथ में इंट्रोगेटिव का यूज़ करेंगे हम लोग, ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो ऊपर वर्ब दिया हुआ है, उसी वर्ब को आप याद भी कर लीजिए अच्छी तरह से, तीनों फॉर्म्स को, ताकि आगे अगर अलग टेंस पढ़ेंगे हम, ठीक है, तो उसमें इसका उपयोग करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे वह सुबह से क्यों दौड़ रहा है, हम 5 बजे से क्यों दौड़ रहे हैं, वह 20 मिनट से शर्ट क्यों पहन रहा है। तो यहाँ पे आप इसको यूज़ करिए और इसको बनाइए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमको कमेंट कीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, आप इसको बनाइए। बस आपको स्ट्रक्चर के बेस पे सारे ट्रांसलेशन को करते जाना है। ये हिंदी के कुछ शब्द है, कुछ वाक्य है जो कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में WH फैमिली के साथ में इसको बनाना है। तो जो पीछे मैंने बना के देखा है उसी के बेस पे इसको बनाएंगे। और जो भी वर्ड की कमी हो रही है यहाँ पे, हम वर्ड सेक्शन में जाके आप इसको पता कर सकते हैं, यहीं पे है, और इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमको कमेंट करके बताइए, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो चलिए, इसी में हम लोग और देखते हैं कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव में WH फैमिली कैसे यूज़ किया जाता है। बस सिंपल, जैसे आपने इंट्रोगेटिव रखा है वैसे ही WH फैमिली प्लस नेगेटिव इंट्रोगेटिव रख दीजिए, वो बन जाएगा। तो मैं सोचता हूँ कि आपको अगर मैं करके दिखा दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो बहुत ही नए स्टूडेंट्स हैं उनको शायद दिक्कत होगी, उसके लिए मैं ये एक और मतलब कि बता देता हूँ कि किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हम WH फैमिली का यूज़ करना जानेंगे। तो आपको पता है कि WH फैमिली क्या होती है, जो WH से शुरू होते हैं, वेयर, कहाँ, व्हाट, क्या, व्हेन, कब, ये सब WH होती है। इसमें और भी बहुत सारे कुछ हो सकते हैं, जैसे पहचान पता है आपको, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं, पर समय के साथ से का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे WH फैमिली नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तो WH हैज़, हैव, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, वर्ब, 1, ING, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम। एग्जाम्पल, मोहन 2 घंटे से अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रहा है। तो ये अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव WH फैमिली बन गई। 2 घंटे का 2 hours बोलने का स्पीक, तो वाई की यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो वाई सब हैज़ की जगह हैज़ रखेंगे हम लोग, क्योंकि मोहन एक व्यक्ति है इसलिए हैज़, सब्जेक्ट मोहन है, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन का यूज़ करेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं, बस जैसे जैसे मेरे को स्ट्रक्चर बोल रहा है वैसे पे मैं इसको रखते जा रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इधर भी उसका मिसप्लेस नहीं करना है, वो जैसे जिस पोजीशन पे है उसी प्लेस पे इसको रखना है। तो इंग्लिश की जगह पे, ऑब्जेक्ट की जगह पे इंग्लिश, सिंस फॉर की जगह पे हमने फॉर लगाया क्योंकि 2 घंटे की बात कर रही है, और टाइम की जगह पे हमने 2 hours का यूज़ कर लिया। तो ये बन गया। तो क्या बना, वाई हैज़ मोहन नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 hours। मोहन 2 घंटे से अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रहा है। तो बड़ा लग रहा है
अगर डायरेक्ट आप ये क्लास देख रहे हो तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसलिए अगर आपको ऐसा लगे तो शुरू से आप क्लास को कर सकते हैं, तब आपके लिए बहुत अच्छे रहेगी ताकि आप अच्छी तरह समझ पाए। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं। WH फैमिली नेगेटिव इंट्रोगेटिव में फॉर्मूला फिर से बता रहा हूँ, वैसे आप बार बार बोल रहा हूँ मैं इसलिए क्योंकि आपको भी याद हो जाए। WH हैज़ हैव सब्जेक्ट नॉट बीन वर्ब 1 ING ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। जैसे बच्चा सुबह से क्यों नहीं हंस रहा है, ठीक है, ये एक प्रकार का सेंटेंस है। अब देखिए कैसे बनता है ये। तो ये पता है कि ये सब WH फैमिली है सब। तो हमने WH फैमिली यहाँ पे लिखा है कि क्यों, तो क्यों की जगह पे हम लिखेंगे वाई। उसके बाद बोल रहा है बच्चा, तो एक बच्चा इसलिए हैज़ लगाएंगे। सब्जेक्ट की जगह पे चाइल्ड, नॉट बीन का बीन, वर्ब 1 मतलब लाफ, लाफ मतलब हंसना, इसलिए लाफ लगाएंगे। उसके बाद ING ऑब्जेक्ट कुछ नहीं तो इसलिए वैसे छोड़ देंगे। उसके बाद सिंस लगाएंगे क्योंकि मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ, फिक्स टाइम है, तो सिंस मॉर्निंग। तो क्या बना, वाई हैज़ चाइल्ड नॉट बीन लाफिंग सिंस मॉर्निंग। बच्चा सुबह से क्यों नहीं हंस रहा है, तो ये बन गया। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे WH फैमिली प्लस नेगेटिव इंट्रोगेटिव। WH फैमिली नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्मूला है WH हैज़ हैव सब्जेक्ट नॉट बीन वर्ब 1 ING ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम, उसके साथ में क्वेश्चन मार्क, ये बन गया। जैसे ट्रांसलेशन आपके सामने है कि सीता 2 वर्षों से इंतज़ार क्यों नहीं कर रही है, तो इसका कैसे बनेगा, वाई हैज़ सीता नॉट बीन वेटिंग फॉर 2 years। वह 5 वर्षों से क्यों नहीं रह रहा है, वाई हैज़ ही नॉट बीन लिविंग फॉर 5 years। हम सुबह से क्यों नहीं दौड़ रहे हैं, वाई हैव वी नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। मैं अक्टूबर से अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहा हूँ, वाई हैव आई नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस अक्टूबर। मैं 2 महीने से अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, वाई हैव आई नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 months। तो आपने देखा कि किस तरह से ये सेंटेंस बन चुकी है और इसी बेस पे आपको आगे की सेंटेंस बनानी है। तो अगर आप समझ चुके हैं कि किस प्रकार से स्ट्रक्चर के बेस पे बस हमने क्या करना है, चीज़ों को रखते जाना है, जो जो चीज़ बोल रहे हैं बस फार्मूला आप याद कर लीजिए और फार्मूले के आधार पर सब कुछ को रखते जाइए। और फार्मूला याद करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसलेशन बनाइए, तब आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ओके, एक एक क्लास को अच्छी तरह समझने के बाद ही आप आगे बढ़ेंगे, तभी बेनिफिशियल रहेगा। नहीं तो आप एक साथ सब क्लास करने लग जाएंगे तो क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इतने स्ट्रक्चर है कि कौन कहाँ पे क्या लेगा, आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि एक एक क्लास को अच्छी तरह कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ही आप नेक्स्ट क्लास में एंटर कीजिए। तो चलिए, और कुछ होमवर्क है आपके लिए, कुछ ट्रांसलेशन है जो कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फॉर्मूले बिल्कुल याद हो जाएंगे। जैसे ये रहा, इसमें आपको जो वर्ब दिया है तो आप वर्ब को याद कर लीजिए, इसी वर्ब के आधार पर नीचे ट्रांसलेशन करनी है आपको हिंदी वाक्यों का। जैसे वह सुबह से क्यों नहीं दौड़ रहा है, हम 5 बजे से क्यों नहीं दौड़ रहे हैं। वह 20 मिनट से शर्ट क्यों नहीं पहन रहा है, तुम सुबह से क्यों नहीं बोल रहे हो, वह सुबह से क्यों नहीं हंस रही है। वे 9 बजे से क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, दीपक जनवरी से क्यों नहीं दौड़ रहा है। तो ये ट्रांसलेट करनी है आपको इंग्लिश में। ओके, और इसकी जो भी वर्ड मीनिंग की कमी है वर्ड मीनिंग सेक्शन में आपको दिया गया है, तो बिल्कुल ही आपको इजी वे करके दिया गया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं और आप अंग्रेजी बोल सकें। तो चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, ये 20 वाक्य है हिंदी का जिसको इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है, और जो भी वर्ड मीनिंग की कमी है वर्ड मीनिंग सेक्शन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको एक एक चीज़ को क्लियर वे में दिखाया जा रहा है ताकि आप समझ सके चीज़ को, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम न आए समझने में। तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। बस क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप क्लास को करनी है, और आपके लिए हम है ही। जब भी आपको प्रॉब्लम है कमेंट कीजिए, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। और मेरे चैनल पे आप जाके कुछ मेल भी कर सकते हैं मेरे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो पर्सनली मेल कर सकते हैं, हम आपको उसका आंसर वहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नई वीडियोस की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। अगर आपको लगता है कि ये क्लास करने से आपको थोड़ा भी बेनिफिट हो रहा है
तो अगर किसी बच्चों को ज़रूरत है तो आप उसको ये रेफ़र कर सकते हैं या उनको शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, ताकि वो भी इनका बेनिफिट उठा सकें। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। और यहाँ पे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूरी तरह से फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो आने वाले वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस में जाएंगे। तो पास्ट टेंस में मैं वीडियो तो अपलोड कर दूंगा पास्ट टेंस का, बट आपसे रिकमेंड यही करता हूँ कि आप क्या करें ना, पहले पूरा प्रेजेंट का एक एक स्टेप बाय स्टेप क्लास को कंप्लीट कर लीजिए, तभी जाके आप पास्ट में एंटर कीजिएगा। ओके, तो जितना जल्दी हो सके आप इसको कंप्लीट कर लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर कोई सजेशन चाहते हैं, ठीक है, कुछ भी आपको हेल्प चाहिए, आप हमको मेल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, हम दोनों तरीके से आपकी मदद कर सकते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास में पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले आप इतना भर कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।